सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाउ द कैमल गॉट हिज हम चैप्टर का समरी डिस्कस करने वाले हैं। तो जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे जानवर का इस्तेमाल मनुष्य करते थे, बहुत सारे अपने कामों को पूरा करने के लिए, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह सामान लाना, या फिर घुड़सवारी के लिए, या फिर शिकार करने के लिए। ऐसा बहुत सारा यूज जानवर का हम लोग करते आए हैं। तो वैसे ही एक डेजर्ट था, तो वहाँ पे एक कैमल रहता था, डेजर्ट के बीचों बीच। तो फिर क्या होता है कि वो बहुत ही लेजी रहता है, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता है और सिर्फ दिन भर खाता रहता है और इधर से उधर चलता फिरता रहता है। और कोई भी उसको काम करने के लिए बोलता था तो वो सिर्फ हम्प बोल के वहाँ से निकल लेता था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को और समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हुआ क्या था। तो एक कैमल रहता है जो एक हॉलिंग डेजर्ट के बीचों बीच रहता है ताकि उसको काम ना करना पड़े। वो चुभने वाली चीज़ें खाया करता था, क्योंकि रेगिस्तान में तो ऐसी ही चीज़ मिलती थी खाने को और वैसी ही चीज़ वहाँ पे उगती थी। तो इसीलिए वो वही खाता था और वहीं पे रहता था, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब होता है कि एक हॉर्स उसके पास मंडे की सुबह में आता है और बोलता है कि चलो तुम भी हमारे साथ आकर काम करो, हमारे साथ दौड़ो। तो फिर जो कैमल रहता है वो हम्प करता है और फिर वहाँ से घोड़ा निकल लेता है, क्योंकि घोड़ा समझ जाता है कि ये काम करना बिल्कुल नहीं चाहता है। फिर क्या होता है कि उसके पास एक कुत्ता आता है जो अपने मुंह में एक स्टिक लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए रहता है और बोलता है कि कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। चलो तुम भी हमारे साथ आओ और ये सब एक सामान एक जगह से दूसरी जगह ले चलो। तो फिर जो कैमल रहता है वो भी इसकी बात नहीं सुनता है और फिर वहाँ से वो इग्नोर करता है सब सारे जानवर का बात। अब किसान लोग ऑक्स का यूज करते थे, बैल का यूज करते थे अपनी खेती के लिए। तो ऑक्स आता है कैमल के पास, तो वो बोलता है कि चलो चलो तुम खेत में चलो, हमारे साथ काम करो। बट कैमल जो रहता है वो उसकी भी बात नहीं मानता है। तो यहाँ तक मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो ऑक्स रहता है वो आदमी के पास चला जाता है और अपनी सारी बात बता देता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो आदमी सारे लाइक हॉर्स को बुलाता है, ऑक्स को बुलाता है और डॉग को बुलाता है। जब वो आदमी देखता है कि ये लोग सिर्फ काम कर रहे हैं और बेचारे थक जाते हैं, और तो वो आदमी जो रहता है वो बुलाता है तीनों को। अब वो आदमी जो रहता है वो बोलता है इन लोगों से कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और अब तुम लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, डबल टाइम वर्क करना पड़ना पड़ेगा। लाइक पहले वो लोग 1 घंटा काम करते थे तो अब 2-2 घंटे काम करना पड़ेगा। पहले अगर वो 6 घंटे करते थे तो 12-12 घंटा करना पड़ेगा, सिर्फ उस कैमल की वजह से, क्योंकि वो काम बिल्कुल नहीं करता था। और जानवर जब उनके पास जाते थे कैमल के पास, तो वो हम्प बोल के और इग्नोर कर देता था। अब इन तीनों कुत्ते को और बफेल ऑक्स को सॉरी और ये हॉर्स को गुस्सा आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पंचायत बुलाते हैं। तो उसमें ये कैमल आता है और खाते हुए चबाते हुए और फिर हम बोल के वहाँ से फिर से वो निकल जाता है। तो फिर उसके बाद जिन आता है। जिन, जो आप लोग अलादीन की मूवी अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जिन क्या होता है। तो फिर वो जिन आता है और आपको पता ही है कि वो कैसे आता है, गोल गोल घूमते हुए शक्तिमान की तरह। तो वैसे ही वहाँ पे जिन आ जाता है। हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ फोटो से क्लियर होगा कि लाइक ये डस्ट को लेके आता होगा, इतना सारा गोल गोल घूमते हुए, तो सारा डस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो देखो
ये हॉर्स बफ ऑक्स और डॉग यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन से, अपनी दिक्कत बता रहे हैं जिन को। ऑक्स बताता है जिन को कि वो हमारे साथ खेत में काम नहीं कर रहा, और डॉग बताता है कि हमारे साथ फिचिंग नहीं कर रहा, मैं सामान को इधर ला नहीं रहा है, हमारे साथ हमारे काम में हाथ नहीं बटा रहा है। हॉर्स बोलता है कि हमारे साथ ये राइडिंग में काम नहीं आ रही है, हमारे साथ तेज दौड़ नहीं रहा है। तो सब अपनी अपनी दिक्कत जिन को बताते हैं। वो लोग जिन को ये भी बताते हैं कि उसने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। फिर जिन क्या होता है कि जिम जाता है और बोलता है उन लोगों से कि अब मैं जा रहा हूँ कैमल के पास, उसको समझाता हूँ मैं, तब वो फिर काम करेगा। तो फिर जिन चला जाता है उड़ते हुए आसमान में, गुई गुई करते हुए आसमान में चला जाता है कैमल के पास। तो कैमल उसको मिलता है, अच्छा नेक्स्ट पेज। कैमल मिलता है उसको एक नदी के पास। देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पे कैमल है और यहाँ पे जिन है। तो वो अपने रिफ्लेक्शन की ओर देख रहा होता है कैमल, जो पानी में फोटो बनाए हुए है ना 2 ठो, तो एक ठो रियल वाला है, एक ठो रिफ्लेक्शन है। जिन जो रहता है वो पूछता है कैमल से कि तुमने 3 दिन से कोई काम नहीं किया, मंडे से कोई काम नहीं किया, तो भाई क्यों नहीं किया है तुमने? जिन अपने चिन पे हाथ रख के बोलता रहता है ऐसा, और सोचता रहता है वैसे ही रख के, और कि भाई कैमल है तो वो भी सभी जानवरों की तरह ही है, तो इसको भी काम करना चाहिए। तो ऐसा वो पूछता है उससे, कैमल से, बट कैमल जो है कुछ जवाब नहीं देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब जिन जो है समझाता है कैमल को कि अगर मैं तुम्हारी तरह रहता तो मैं काम करता, और ऐसे तुम्हारी तरह सिर्फ खाता और घूमता रहता नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। तो वो समझाता है जिन कैमल को। फिर वो कैमल जो रहता है वो हम्प रिप्लाई देके, जैसा कि वो करता ही था पहले भी, तो वो हम्प रिप्लाई देके चुप रहता है। फिर जब देखता है वो कैमल पानी में, क्योंकि वो तो नदी के पास खड़ा होता है, तो वो अपना रिफ्लेक्शन जब देखता है कि उसके पीठ की तरफ कुबर निकला हुआ रहता है, मीन्स निकल रहा होता है जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत। तो फिर जिन बोलता है कि तुमने ये देखा, तो ये क्यों हुआ है? तो तुम काम नहीं कर रहे थे इसीलिए तुम्हारे पीठ पे ऐसा हो गया है, ये तुमने खुद किया है, किसी की वजह से ये नहीं हुआ है तुम्हारे, बल्कि ये तुम्हारे कारनामों की वजह से हुआ है। आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया, और अब तुम काम करने जा रहे हो, ऐसा बोलता है जिन कैमल को। फिर जिन बोलता है कि अब तुम काम करने जा रहे हो, और बताता है कि इसका एक पर्पस भी है, मीन्स ये फ़ायदे की चीज़ भी है कि तुम्हारे पे ये हम्प आया, ये कुबड़ आया। तो बोल जिन बताता है कि तुम अब 3 दिन बिना खाए पिए कुछ काम कर सकते हो, तुम्हें भूख नहीं लग, मीन्स 3 दिन तक तुम कर सकते हो, उसके बाद ही भूख लगेगी तुम्हें। तो ऐसा जिन बोलता है उससे, और बोलता है कि तुम भी अब जाओ और सभी जानवर की तरह तुम भी अब काम करो। और फिर कैमल को अपनी गलती पे पछतावा होता है, और वो उन तीनों में ज्वाइन हो जाता है, उन तीनों के साथ मिलजुल के काम करने लगता है। और उसी दिन से कैमल, हर एक कैमल के पास एक हम्प होने लगा, मीन्स कुबर होने लगा, और सबके पास होने लगा, सिर्फ उसी के पास नहीं, उससे अब सबके पास हो रहा है। तो अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। तो आप लोग इस राइटर को याद रखिएगा। अब सब्सक्राइब कर देना चैनल, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना, नीचे आपका आ रहा होगा यूज़र नेम।